चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? बेसिकली मॉलिक्यूल्स इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, यानी दो या दो से ज़्यादा अगर एटम हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, राइट। चलो, उसके बाद अगर हम बात करें तो दे आर केमिकली कंपाउंडेड, है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो कैसे कंपाउंडेड होते हैं? केमिकली कंपाउंडेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो कैपेबल होता है अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करने के लिए। मतलब होता है ना कि एक एटम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, बट अगर वो एक कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब सबसे छोटा क्या होता है? एटम। फिर कुछ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड में यहाँ पे, यस आई गॉट इट, नॉट इजी फॉर यू। राइट, चलिए, सॉरी, यस। नाउ लिसन, यहाँ पे क्या होगा? तो वो टाइटली बाउंड होते हैं, केमिकली कंपाउंडेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाता है कि एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, सो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे H2O है, आर्गन है, हीलियम है, तो इनके सबके जो एटम्स होंगे वो एटम्स तो सेम होंगे, बट वो ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके हो सकता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। तो वो प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। समझ में आया? राइट। चलिए अब इस पे बात करते हैं। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें देखी। यहाँ पे हमने ये देखा कि मॉलिक्यूल क्या होता है। बेसिकली मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, ये एक पॉइंट है। जो केमिकली कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, एलिमेंट और उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि किस किस टाइप के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो एक तो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होता है, फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है एनायन, वो क्या होता है वो देखेंगे। सो पहले दो चीज़ों को देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स किसका हो सकता है? एलिमेंट का, और किसका हो सकता है? कंपाउंड का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंस्टिट्यूट सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पर जो भी एटम्स होंगे वो सारे सेम टाइप के होंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर मैं बात करूँ तो आर्गन है, हीलियम है, उनके पास तो सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, अच्छा, कुछ नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ, सो नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक एटम से काम चल जाएगा। नॉन मेटल के पास दो या दो से ज़्यादा एटम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे O2, यहाँ पे दो एटम्स हैं। एग्जाम्पल के यहाँ पे 3 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन में, तो वो O3 बन जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? एंड द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ठीक है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो कि एटोमिसिटी क्या होता है। सो बेसिकली एटोमिसिटी इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूट अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कहाँ गया, एटोमिसिटी लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, चलिए आते हैं वापस अपने, यस। सो एटॉमिसिटी पता चल गया, यहाँ तक पता चला। उसके बाद आते हैं मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी? नॉन मेटल की बात करी। O2 है, O3 है, उसकी नॉन मेटल की बात करी, और एक एग्जांपल हमें आर्गन का भी दे दिया इन्होंने। अब आते हैं इस पर, कहाँ चले गए? सो अ वेरी लार्ज एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम। ठीक है, मेटल में क्या होता है ना, ऐसा हो सकता है जैसे कार्बन है, कार्बन का सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी लार्ज होता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें, इनडेफिनाइट, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, इतना समझो अभी के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं कि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल दिए हैं इन्होंने यहाँ पे, और इसकी एटॉमिसिटी बता दी है।
कि ये एक एटम से बना है, ये दो एटम से बना है, ये एक एटम से बना है, ये दो एटम से, ये दो एटम से, डायटॉमिक मतलब दो एटम से बना है, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे क्या था, सेम टाइप था, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो इन्होंने बताया कि H का भी होगा और O का भी होगा, तो H2O। सिमिलरली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट का वो टुगेदर होगा। समझ में आया? ओके, अब आते हैं कि ये क्या है, आयंस की बात करते हैं। आयंस है ना, सिंपल मैं कहूँ कि जहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात होगी ना, वहाँ पे आयंस की बात आएगी। चलो, क्या है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कंपाउंड कैसे बने होते हैं, मेटल के हो सकते हैं या नॉन मेटल के हो सकते हैं। उसमें अगर चार्ज स्पीसीज हो, चार्ज कुछ हो, सो उसको हम कहते हैं एनायन। सो एक कंपाउंड बना है, अब वो चार्ज से बना है, उसमें चार्ज स्पीसीज है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनायन, आयन, सॉरी आयन बोलेंगे, है ना, आयन बोलेंगे। नाउ वन में कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल चार्ज, हो सकता है सिंगल चार्ज हो उसके ऊपर, और ग्रुप ऑफ एटम हो जिसमें चार्ज हो, ठीक है। बट जब नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही हो सकते हैं, सो नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो एग्जांपल दिया है इन्होंने NaCl का, ठीक है। अब जो Na है ना, अरे भाई साहब, ये जो Na है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, और जो Cl है ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज इज कॉल्ड एज अ पॉली एटॉमिक आयन। ऐसा ग्रुप ऑफ बहुत सारे एटम्स हैं जिसमें चार्ज कैरी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक। यहाँ पे क्या था, सिंगल सिंगल था। समझ में आया? तो यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं उसको, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये राइट केमिकल फार्मूला। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।